अनाथ परियों का बंटवारा। परीलोक में हुए एक बड़े धमाके में कई परियों की मौत हो जाती है, जिनमें से बहुत सी परियां अनाथ हो चुकी थी और उन्हीं अनाथ परियों में दो बहनें थी, साक्षी परी और प्रिया परी। वे दोनों सगी बहनें थी और उस धमाके में उनके माता पिता की भी मौत हो चुकी थी। अब उनकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी और वे हमेशा उदास रहने लगती हैं। प्रिया, चलकर खाना खा लो। नहीं दीदी, मुझे भूख नहीं है। आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे ऐसे दुखी होने से कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे हमेशा दुखी रहने से माँ पापा वापस नहीं आएंगे, इसीलिए अब हमें ही खुद को संभालना होगा और आगे बढ़ना होगा। अच्छा चलो, हम बाहर टहलने के लिए चलते हैं, जिससे हमें अच्छा लगेगा। फिर वे दोनों बाहर टहलने के लिए जाती हैं। दीदी, मुझे प्यास लगी है, चलिए उस तालाब के पास चलकर पानी पीते हैं। वे दोनों उस तालाब के पास पानी पीने के लिए जाती हैं। रुको, तुम दोनों यहाँ पानी नहीं पी सकती। पर हम क्यों नहीं पी सकते? अब तक तो हम यही पानी पीते थे। क्योंकि तुम दोनों अनाथ हो चुकी हो और कोई भी अनाथ परी इस तालाब में पानी नहीं पी सकती, और इस बात से सभी परियां सहमत हैं। जी, तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, तुम इसमें पानी नहीं पियोगी। दीदी, ये कैसी मूर्खों वाली बातें कर रही है। चलो हम यहाँ से घर चलते हैं। फिर दूसरे दिन साक्षी परी और प्रिया दोनों मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें वही परी मिलती है और वे बहुत ही उदास थी। क्या हुआ? तुम इस तरह से उदास क्यों हो? तुम्हें तो मुझसे नाराज होना चाहिए ना। मैंने तो तुम्हें कितना बुरा भला कहा और तालाब में पानी पीने से भी मना किया था, फिर तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? ऐसा मत कहो और अपनी परेशानी बताओ। दरअसल कल शाम को ही मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये सब मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत ही गलत किया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मॉम डैड के जाने के बाद पता चला कि उनके जाने का दुख क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हें माफ किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की जादुई ड्रेस। माया परी बहुत ही बदसूरत थी, इसी कारण उसके मम्मी पापा ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उसकी बदसूरती की वजह से उसके मम्मी पापा की हर जगह बस बेइज्जती ही होती रहती थी। अब वह सबसे दूर एक झोपड़ी में रहा करती थी और काम भी किया करती थी। बस यही उसका जीवन था। उसके पास में ही एक दादी रहती थी, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। माया परी उन्हें बिल्कुल अपनी दादी की तरह मानती थी और अक्सर उनके घर जाया करती थी और वे उनके लिए खाना भी ले जाया करती थी। दादी, आइए खाना खाते हैं। वो दादी ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं बहुत ही बदसूरत हूँ। यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। इसके बाद भी आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? और मेरे हाथों का खाना भी आपको बहुत ही पसंद है। दरअसल बेटी, मैं इंसान की ऊपरी खूबसूरती नहीं देखती हूँ, बल्कि उसका मन देखती हूँ, और तुम मन से बहुत ही अच्छी हो, इसीलिए तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी हो। एक दिन माया परी काम से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो कि उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? दरअसल मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं जब स्कूल से घर आई तो मेरे घर पे ताला था और मम्मी चाबी लेकर पता नहीं कहाँ चली गई, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ खाना है, तुम इसे खा सकती हो। थैंक यू दीदी। तभी उस बच्ची की माँ आ जाती है। प्रिया, तुम इस मनोज का खाना खाने वाली थी। ये जहाँ भी जाती है बस मनोजियत फैलाती है। इसके खाने को तुम फेंक दो और घर चलो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ। पर मेरी बात तो सुनिए। घर जाकर माया परी दादी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम क्यों चिंता कर रही हो? वो सब भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तुम खूबसूरत भी हो जाओगी। क्या कहा? मैं खूबसूरत हो जाऊंगी? पर कैसे? मेरे साथ चलो। माया परी उन दादी के साथ जाती है
दादी, आप मुझे झील के पास क्यों लेकर आई हैं? कुछ ही देर में यहाँ एक जादुई ड्रेस प्रकट होने वाली है और वह ड्रेस पूरे 20 सालों में सिर्फ एक बार प्रकट होती है और वह जिसे भी मिलती है वो बहुत ही खुशनसीब होता है। अगर तुम उस ड्रेस को पहनोगी तो तुम बहुत ही खूबसूरत हो जाओगी। साथ ही साथ तुम जो भी पहली इच्छा बोलोगी वह तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तभी वहाँ पर वह ड्रेस प्रकट होती है और दोनों उस ड्रेस को लेकर घर पहुँच जाती हैं। माया परी जैसे ही उस ड्रेस को पहनती है तो वह बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और वह अपने मन में सोचती है कि उसका एक बहुत ही अच्छा घर हो। उसके इतना सोचते ही वह एक बहुत ही सुंदर से घर में थी। इसके बाद वह उन दादी के साथ ही उस घर में खुशी से रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी के नए साल का तोहफा। जोया परी एक गरीब परिवार से थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। वो दोनों जिसके घर किराए पे रहती थीं, उस घर का किराया ना देने के कारण एक दिन उस घर की मालकिन घर पे आती है। अपना बोरिया बस्ता उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम दोनों को यहाँ रहने दिया। पूरे 5 महीने का किराया बाकी है। अगर और कोई होता ना तो अब तक पुलिस में कंप्लेंट कर चुका होता। मैं अपने पैसे तो निकाल कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। भागो यहाँ से। माँ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो और कोई घर भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर, हम कुछ तो कर ही लेंगे। तब तक के लिए हम इसी पेड़ के नीचे टेंट लगाकर रहते हैं। यहाँ छाया है और आसपास कितनी शांति है। ठीक है। दोनों उस पेड़ के नीचे टेंट लगाकर रहने लगती हैं। उसकी माँ काम पे जाती है तो वह पास के जंगल से फूल तोड़कर बेचा करती, जिससे उसे कुछ पैसे तो मिल ही जाते थे और ये खाली बैठने से तो अच्छा ही था। इसी तरह एक दिन वो फूल तोड़ने के लिए गई। आज तो फूल कुछ ज्यादा ही ताज़ा लग रहे हैं। उम्मीद है आज ज्यादा बिकेंगे। वो फूल तोड़ने लगती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये क्या? मैंने किसकी आवाज सुनी? शायद मेरा भ्रम होगा, क्योंकि आसपास तो कोई भी नहीं है। वह वापस से फूल तोड़ने लगती है। कौन हो तुम? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन है ये? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, पर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं एक जादुई कमल का फूल हूँ। क्या? जादुई कमल का फूल? पर तुम कैसे बात कर सकते हो? मैंने तो आज तक किसी फूल को बात करते नहीं देखा। मैंने कहा ना कि मैं एक जादुई फूल हूँ और सभी फूलों में सिर्फ मैं ही जादुई हूँ, बाकी कोई नहीं। अच्छा, पर आज से पहले तो मैं तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं कभी कभी यहाँ प्रकट होता हूँ। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह इतने सारे फूलों को क्या करोगी? जोया परी उसे अपनी सारी स्थिति बताती है। ये सब सुनकर सच में मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, पर तुम्हारी समस्या का मेरे पास हल है। सच में? पर क्या? मैं तुम्हें कुछ देता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वो कमल जोया परी को एक फूल देता है। चलो, तुम जिस जगह जाओ वहाँ इसे रखना। इसके रखते ही यह एक विशाल जादुई घर के रूप में बदल जाएगा और उस घर में तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें होंगी और तुम इसे नए साल का तोहफा समझ सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नया साल मेरे लिए इतनी सारी खुशियाँ लेकर आने वाला है। अब मैं चलती हूँ और मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूँगी। हाँ, क्यों नहीं। जोया परी उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है और उस फूल को जमीन पे रख देती है, तो वो फूल एक विशाल घर के रूप में बदल जाता है। तभी वहां पे उसकी माँ आ जाती है और वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत ही खुश होती है। तो दोस्तों, ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटे को भी दबाइए